नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। नंदकिशोर गोयनका जी का कल अंतिम संस्कार होगा और बीते कल उनका निधन हुआ था 96 साल की उम्र में, और अभी अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है। अब ऐसे में हजारों लोग नम आंखों के साथ अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। गोयनका जी का कल निधन हुआ था और बीते कल ये दुख की खबर सामने आई और आज अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये अंतिम दर्शन की तस्वीरें हैं और आज तमाम वो लोग पहुंच रहे हैं जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहे या फिर जिनके जीवन में एक छाप देखने को मिलती है। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर, लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और नम आंखों के साथ अंतिम दर्शन यहाँ पर लोग करते हुए नजर आए हैं। कृष्णा मंडी हिसार में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख व्यक्त किया गया है एक्स पोस्ट के माध्यम से। नंदकिशोर गोयनका जी का बीते कल निधन हुआ दोपहर 12:30 बजे। 96 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली और आज उनके पैतृक गांव हिसार अग्रोहा में उनका जो अंतिम दर्शन है लोगों के लिए रखा गया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और कल गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ यहाँ पर लोगों की उमड़ी हुई है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिताजी का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दुख व्यक्त किया है। गोयनका जी के निधन से दुख हुआ है। नंदकिशोर जी का जीवन प्रेरणादायक रहा, कई बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। लोक कल्याण से भरा गोयनका जी का जीवन हमेशा याद रहेगा। उनका जीवन पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा, उनकी शिक्षा सदैव परिवार के साथ रहेगी। उनका जाना समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी भी लिखी गई है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी यहाँ पर प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी श्री नंदकिशोर गोयनका जी ने अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने अपने आदर्शों से, अपनी कर्मनिष्ठा, कर्मठता से समूह की यात्रा में योगदान दिया। उन्होंने न केवल व्यावसायिक गतिविधियों में अपना योगदान दिया बल्कि समाज को सुधारने में काम किया। अपने दायित्वों की भी पूरी निष्ठा से निर्वहन उन्होंने हमेशा किया है। तो चलिए इसी के साथ 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नंदकिशोर गोयनका जी का आज अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा गया है। बीते कल उनका निधन हुआ था। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी और कल यानी कि आने वाले कल उनका अंतिम संस्कार अग्रोहा में किया जाएगा। यहाँ पर गोयनका उद्यान में अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ होगा। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ और नम आंखों के साथ लोग इस समय श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम लोग जिनके जीवन में कुछ ना कुछ योगदान नंदकिशोर गोयनका जी का रहा, किसी न किसी रूप में वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और कल हिसार में अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को चिट्ठी भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखी गई है। भगवत ने दुख जताया, पूरे जीवन समाज सेवा में वो सक्रिय रहे और साथ ही साथ कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। दुख की घड़ी में संघ परिवार के साथ खड़ा है। आरएसएस की तरफ से ये बात कही गई है। एक्स पोस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये पोस्ट किया गया क्योंकि आरएसएस के साथ वो जुड़े रहे और एक स्वयं सेवक के भांति उन्होंने जिस तरीके से समाज में अपना अविस्मरणीय योगदान दिया और ये बात संघ भी अच्छी तरह से समझता है और दुख की घड़ी में अब संघ परिवार के साथ खड़ा है। ये बात एक्स पोस्ट के माध्यम से कही गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दुख व्यक्त किया है। पूरे जीवन में उन्होंने समाज सेवा निस्वार्थ भाव से की। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। दुख की घड़ी में संघ परिवार के साथ खड़ा है और संघ में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन पर अब तमाम बड़ी राजनीतिक गैर राजनीतिक हस्तियां जो हैं वो दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं। अब नंदकिशोर गोयनका जी का निधन बीते कल हुआ दोपहर 12:30 बजे। उसके बाद से ही परिवार में तो एक
दुख का पल तो है ही, इसके अलावा वो तमाम लोग जो उनके मित्र बंधु हों, जानकार हों, वो तमाम लोग जिनको उन्होंने रोज़गार दिया, साथ ही जिनके जीवन में एक प्रेरणा की तरह वो रहे, उन लोगों की आंखें आज नम हैं अंतिम दर्शन के दौरान। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। 96 साल के थे नंदकिशोर गोयनका जी जब अंतिम सांस मुंबई में ली, लेकिन उसके बाद अब उनके पैतृक गांव में हिसार ग्रोह में उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन हेतु रखा गया है और कल उनका यानी कि बुधवार को अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ अंत्येष्टि के साथ किया जाएगा। दुख की घड़ी में संघ परिवार के साथ है, ये कहना है आरएसएस का। आरएसएस की तरफ से भी दुख व्यक्त किया गया है। नंदकिशोर गोयनका जी के निधन से दुख हुआ है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस पर दुख व्यक्त किया और कहा कि संघ में उन्होंने जिस तरीके से अपना योगदान दिया उसे हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। हमेशा से वो समाज सेवा के कार्यों में आगे रहे और आपकी स्क्रीन पर लगातार हम उन बड़े नेताओं के जो पोस्ट है वो दिखा रहे हैं, किसकी तरफ से क्या कहा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दुख करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ बात करें तो दिनेश शर्मा सांसद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी है। भी दुख किया एक्सपोस्ट और ऐसा डॉक्टर भाषण दिए और ये बात तो भी कोई ना, ये दुख में हम आपके साथ खड़े हैं और परिवार के संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आए। श्री नंदजी गोयनका मेरे लिए और समाज के लिए एक ये बहुत बड़ी क्षति है। उनके लिए मैं बस यही कहूँगा, जैसा व्यक्तित्व